बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त की। ये बड़ी खबर दिल्ली से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, बैठक को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हो रही है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देब इस बैठक में मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा के प्रमुख लोग इस बैठक में मौजूद है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बची हुई 23 सीटों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो आज हरियाणा बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर बची हुई 23 सीटों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी इस बैठक में मौजूद हैं और बची हुई 23 सीटों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो आज हरियाणा बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बची हुई 23 सीटों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और आज देर रात तक नामों की सूची आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है और बीजेपी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और 67 सीट्स पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और बची हुई 23 सीटों पर ये चर्चा की जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी की आज दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, लगातार ये बैठक हो रही है, कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक ये मानी जा रही है, इसलिए भी क्योंकि अब नामांकन के लिए बात करें तो केवल 3 दिन शेष बच रहे हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों को अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक है बाकी के उम्मीदवारों को लेकर के, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री जो कि हरियाणा के भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी मौजूद हैं। सह प्रभारी बिप्लब देब मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर के। उम्मीदवारों में जिसमें अभी भी तकरीबन 23 सीटें ऐसी है जिस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है और जो बताया जा रहा है कि उन्हीं नामों को लेकर के चर्चा चल रही है, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी अगली सूची जारी कर सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। और क्योंकि अब केवल 3 दिन बच रहे हैं नामांकन के लिए, तो ऐसे में राजनीतिक दलों के द्वारा जो चर्चाएं थी वो तेज है और उसी कड़ी में भाजपा की ये अहम बैठक इस वक्त चल रही है। जी दीपक जी, क्या बीजेपी की दूसरी सूची में चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, तमाम जो नामों की बात की जाए, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी है। और अगर हम उम्मीदवारों के नामों को लेकर के बात करें तो अभी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। तकरीबन 23 सीटें हैं, जिसमें हम पटौदी की बात करते हैं, जिसमें हम राई की बात करें, इसमें हम गन्नौर की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें। बहुत सी ऐसी सीटें जिसपे अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और चर्चाएं गई हैं। क्योंकि अगर हम जब महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो रामविलास शर्मा जो कि पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा में पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, सरकार भी जा रहा है कि उनकी जगह कोई अहीरवाल से चेहरा जो है यादव उम्मीदवार भी उतारा जा सकता है, तो उसको लेकर के भी चर्चा की जानी है। पटौदी की अगर बात की जाए तो सत्य प्रकाश जरावता मौजूदा विधायक है। सत्य प्रकाश जरावता को बदल के बिमला चौधरी का नाम को लेकर के भी चर्चा है कि क्या सत्य प्रकाश जरावता ही रहेंगे या बिमला चौधरी को टिकट मिलती है, इसको लेकर के भी निर्णय इसी बैठक में किया जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें राई, जहां से मोहनलाल बड़ोली प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं अभी, वो कभी विधायक हुआ करते थे, उनकी विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे। उनकी जगह किसका नाम हो सकता है? क्या कृष्णा गहलावत को मौका मिलता है या कोई और ब्राह्मण चेहरा उतारा जाता है? इसको लेकर के भी चर्चा चल रही है। तो कई ऐसे नाम है जिसको लेकर चर्चा चल रही है इस वक्त। अगर बात करें तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक है उम्मीदवारों के नामों को लेकर के। जी
ठीक है दीपक जी, ये लिस्ट बीजेपी की कब तक जारी हो जाएगी? देखिए, कुल 23 नाम हैं जिन पर मंथन किया जा रहा है, विधानसभा है जिन पर मंथन किया जा रहा है। और जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि इस चर्चा के बाद जो है आज ही लिस्ट पर मोहर लग सकती है और देर रात भाजपा ये सूची अपनी जारी कर सकती है, क्योंकि अब केवल 3 दिन बच रहे हैं। और ऐसे में आज रात को अगर जारी करते हैं तो जिन लोगों के हैं वो कल भी आवेदन अपना नामांकन भर सकते हैं, क्योंकि अब केवल 3 दिन नामांकन के हैं। तो ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी की सूची अगली जारी हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये मीटिंग हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव मौजूद हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा के प्रमुख लोग इस बैठक में मौजूद हैं।